हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 फार एंड नियर का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। सो लेंथ को मेजर करने की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा। जैसे कोई बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत कम लेंथ है, इतनी लेंथ को मान लीजिए आपको मेजर करना है जो 1 सेंटीमीटर से भी कम है, तो उसे हम मेजर करते हैं मिलीमीटर में। सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर, इसे हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एमएम से। उसके बाद 10 मिलीमीटर्स मिलकर बनाते हैं 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम शो करते हैं सीएम से। देन 100 सेंटीमीटर्स मिलकर बनाते हैं 1 मीटर, जिसे हम शो करते हैं एम से। उसके बाद 1000 मीटर्स मिलकर बनाते हैं 1 किलोमीटर, जिसे हम शो करते हैं केएम से। ओके, तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। रिलेशनशिप्स सभी आपको पता होने चाहिए। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ओके, मिलीमीटर को 10 टाइम्स करेंगे तो बनेगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को 100 टाइम्स करेंगे इंटू 100 तो बनेगा मीटर, और मीटर को 1000 टाइम्स करेंगे तो बनेगा किलोमीटर। अभी क्वेश्चंस पर आते हैं, लेट अस डू। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली इन द डबल नंबर लाइन गिवन बिलो। नीचे आपको दो नंबर लाइन्स गिवन है, यहाँ पर यूनिट्स गिवन है सेंटीमीटर में, दूसरी नंबर लाइन पर है मिलीमीटर में। रिलेशनशिप हमें पता है सेंटीमीटर और मिलीमीटर का, कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। ओके, जब भी कभी आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हो जाएंगे? 7 इंटू 10 यानी कि 70, या फिर नॉर्मल आप कह सकते हैं, एक जीरो आपको लगा देनी है लास्ट में मिलीमीटर बनाने के लिए। और इसका उल्टा, जब भी कभी आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो एक जीरो हम हटा देते हैं, या फिर आप कहे कि 10 से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए 90 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? एक जीरो हटा दीजिए, 9 सेंटीमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। ये नंबर लाइन्स हैं दो, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स हैं। ये लाइन और ये लाइन जो आमने सामने है, दोनों सेम लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे 7 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? दो तरह से आप कर सकते हैं। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 आया, तो 7 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 7 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 70 मिलीमीटर। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं, 1 को हमने 7 टाइम्स किया तो 10 को भी हम क्या कर सकते हैं? 7 टाइम्स। ओके, वो भी 70 होगा। वैसे ये वाला ज़्यादा सिंपल रहता है, बार बार आपको 10 टाइम्स करना है, सिंपल। अब बताइए 15 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होंगे? मिलीमीटर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब एक जीरो लग जाएगी। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है ना। 15 10 कितने होंगे? 150, ये 10 की जीरो लास्ट में आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 150 मिलीमीटर्स। आगे मिलीमीटर्स गिवन है, सेंटीमीटर पूछे हैं। 250 मिलीमीटर्स में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो यहाँ पर जब भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, आपने देखा होगा सब में एक जीरो हट गई है। 70 सेंटीमीटर बनाए तो 7 हो गए, 10 को बनाया था तो 1 हो गया। 320 में भी आप वही करेंगे, बेसिकली एक जीरो हटाएंगे या फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट, सॉरी 25, 32 नेक्स्ट है। 25, 250 से एक जीरो हटेगी, 25 सेंटीमीटर। फिर 320 से एक जीरो हटेगी, 32 सेंटीमीटर। 450 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 45 सेंटीमीटर। आगे है 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे? ये गलत लिखा है यहाँ पर, मिलीमीटर, एक एम आप अपनी तरफ से लगा लीजिए, मिस प्रिंट है ये, क्योंकि मिलीमीटर और सेंटीमीटर की नंबर लाइन है। तो 50 सेंटीमीटर में होंगे, 50 के बाद एक जीरो लगेगी, 500 मिलीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट जो दो नंबर लाइन्स हैं, एक है मीटर की नंबर लाइन, एक है सेंटीमीटर की। इनका भी रिलेशनशिप हमें पता है,
कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। जब भी कभी आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, 100 की दो जीरोस हैं, ये उस नंबर के बाद में लग जाएगी। 7 मीटर में हो जाएंगे 700 सेंटीमीटर्स। और अगर इसके ऑपोजिट करना है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना हो कभी मीटर में, तो आपने देखा 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, सिर्फ 2 जीरो हट गए, यानी कि आपको भी वही करना है, 2 जीरोस को हटाना है, या फिर आप सिंपल कह सकते हैं 100 से डिवाइड करना है। अगर पूछे 900 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स हैं, तो आप कहेंगे 900 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 9 मीटर्स। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं 1 मीटर, ये हो गया 100 सेंटीमीटर, इंटू 100 करना है बार बार, 100 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर में कितने हो जाएंगे, 4 को भी हम 100 से करेंगे, ये हो जाएंगे 400 सेंटीमीटर। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, ये 1 मीटर है, 4 मीटर है, 4 टाइम्स हो गया मीटर में, ये 100 सेंटीमीटर है, तो 100 का भी 4 टाइम्स करके 400 बनेगा। ओके, आगे आते हैं। 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, 10 को भी इंटू 100 करेंगे, 10 को इंटू 100 करेंगे तो बाद में 2 जीरोस लग जाएंगी, तो 10 के बाद 2 जीरोस, यानी कि 1000 सेंटीमीटर्स। आगे है 1200 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स हैं, तो इसके लिए हम लास्ट से 2 जीरोस हटाएंगे और ये हो जाएंगे 12 मीटर। 1400 में 100 में अगर 1 मीटर होते हैं तो 1400 में होंगे 14 मीटर्स। 100 से डिवाइड करेंगे, ये कह लीजिए, 2 जीरोस हटाएंगे। देन 1700 सेंटीमीटर में होंगे 17 मीटर। फिर आगे है 21 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, तो 1 मीटर में 100 होते हैं, 21 में हो जाएंगे 2100। नेक्स्ट आगे है किलोमीटर और मीटर की नंबर 9। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। रिलेशनशिप ये है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। जब भी कभी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। फॉर एग्जाम्पल 9 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 9 इंटू 1000 यानी कि 9000। 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो 3 जीरोस हैं वो नंबर के लास्ट में आएगी। और इसका उल्टा भी यही सेम होगा। अगर मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में तो बेसिकली 1000 से डिवाइड करते हैं या फिर 3 जीरो हटा देते हैं। ओके, 1 किलोमीटर 1000, 1 को 9 टाइम्स किया तो 1000 को भी 9 टाइम्स करना है, तो 9 किलोमीटर में हो जाएंगे 9000 मीटर्स। या फिर आप कह सकते हैं जैसे यहाँ पर 1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 9 को भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए वो 9000 होगा। 25 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 25000, 3 जीरोस लास्ट में। उसके बाद कितने किलोमीटर में 41000 मीटर्स होंगे, 41000 मीटर्स होंगे 41 किलोमीटर में, 3 जीरो हटेगी। 55000 मीटर होंगे 55 किलोमीटर में। फिर 67000 होंगे 67 किलोमीटर में। आगे है 82 किलोमीटर में कितने मीटर्स होंगे, 82 इंटू 1000 यानी कि 82000 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट नाउ यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अबव टू फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। जो हमने ऊपर समझा उन्हीं को यूज करके आपको यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होंगे। मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है दोनों को। अब देखिए ये तो पहले से ही मिलीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो 4 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 10 यानी कि 40। तो ये 40 मिलीमीटर हो गए और बाद में 5 मिलीमीटर्स और है, 40 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर कितने हो गए, 45 मिलीमीटर्स, 45 मिलीमीटर। नेक्स्ट 89 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर्स होंगे। इसे करने के 2 तरीके हैं। या तो पहले आप देखिए 89 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 80 मिलीमीटर और 9 मिलीमीटर। 80 मिलीमीटर में 8 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे क्योंकि 10 में 1 होते हैं, 20 में 2, 30 में 3, 50 में 5 होंगे, 80 में 8 होंगे। और ये 9 मिलीमीटर एज इट इज रहेंगे। या तो ऐसे कर लीजिए 8 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर अलग करके, या फिर हमेशा ध्यान रखना है आपको
जब भी कुछ डिजिट्स में आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर इस तरह के नंबर्स मिले तो मिलीमीटर हमेशा लास्ट का नंबर होता है, बाकी जितने नंबर्स होते हैं वो सेंटीमीटर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 2136 मिलीमीटर, इसमें 6 मिलीमीटर है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 10 मिलीमीटर्स होते ही सेंटीमीटर बन जाता है, मतलब कि मिलीमीटर 10 से आगे जाता ही नहीं, सिर्फ वंस में ही रहता है, और बाकी जो बचेंगे वो हो जाएंगे सेंटीमीटर। ये होगा 213 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। अब अगर आपको इतने सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर रहता है 99 तक, 100 होते ही वो मीटर बन जाता है, मतलब लास्ट के 2 नंबर सेंटीमीटर रहेंगे और बाकी मीटर बन जाएंगे। ये है 21 मीटर और 36 सेंटीमीटर। अगर कहीं आपको ये मीटर में गिवन है तो मीटर होते हैं लास्ट के 3 नंबर, सिर्फ 999 तक होते हैं मीटर। जैसे ही 1000 मीटर होते हैं उन्हें हम क्या कहने लगते हैं, 1 किलोमीटर। तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो मीटर रहेंगे और बाकी जो है वो किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल रूल याद रखना है। मिलीमीटर लास्ट की 1 डिजिट होती है, सेंटीमीटर में 2 होती हैं, मीटर में 3 होती हैं, किलोमीटर्स में कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मिलीमीटर है, मिलीमीटर तो सिर्फ 9 ही होंगे, बाकी जो बच गए आगे 8 वो सेंटीमीटर होंगे। आगे है 234 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। 234 में कितने हो जाएंगे, 234 इंटू 10 यानी कि 234 और लास्ट में एक 0, 2340 मिलीमीटर्स। आगे है 514 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर होंगे, मिलीमीटर लास्ट की डिजिट होगी सिर्फ, बाकी जो बच का गया 51 वो हो जाएंगे सेंटीमीटर, सिंपल। आगे है 6 मीटर 64 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर होते हैं। आगे है 34 सेंटीमीटर और है, ये हो गए 634 सेंटीमीटर, 634। नेक्स्ट 20 मीटर 12 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, इसको और सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 20 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 20 में हो जाएंगे, 20 के बाद भी 2 0 लगेगी, जैसे यहाँ पर 1 के बाद लगी है, यानी कि 2000 सेंटीमीटर। ये 2000 और ये 12 कितने हो गए, 2012 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 937 मीटर में बताइए कितने सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में तो होते हैं 100 सेंटीमीटर। 397 मीटर में कितने हो जाएंगे, इसके बाद भी 2 0 लग जाएगी, 39,700 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट आगे है 5792 में कितने मीटर और कितने सेंटीमीटर होंगे, वही फॉर्मूला लगाते हैं। सेंटीमीटर में इतने ज़्यादा नंबर्स होने ही नहीं चाहिए, अगर है तो लास्ट की 2 डिजिट्स सिर्फ सेंटीमीटर्स रहेंगी और बाकी की जो डिजिट्स हैं वो मीटर बन जाएंगी। बाकी कितना बचा, 57, तो इसमें 57 मीटर 92 सेंटीमीटर, या आप चाहे तो इसको ऐसे अलग भी कर सकते हैं, इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसे डायरेक्ट ही हो जाएगा। आगे है 9108 सेंटीमीटर में कितने मीटर कितने सेंटीमीटर, सिंपल, सेंटीमीटर सिर्फ लास्ट के 2 नंबर्स होंगे, 2 डिजिट्स, 08 मतलब 8 ही, ठीक है, और 91 क्या हो जाएंगे, मीटर। फिर है 34 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। ओके, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 34 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 34,000, 34 के बाद 3 जीरोस, 34,000 मीटर्स। नेक्स्ट 6870 मीटर में कितने किलोमीटर कितने मीटर्स होंगे। अब मीटर कितने होते हैं, मीटर में 3 डिजिट्स हो सकती हैं, तो यानी कि 3 डिजिट्स मीटर्स ही रहेंगी, बाकी किलोमीटर। 6 किलोमीटर 870 मीटर। फिर से वही 10,552 मीटर में किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर लास्ट के 3 नंबर्स रहेंगे, बाकी किलोमीटर। वैसे भी 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं, और इसमें 10,000 मीटर है तो वो तो 10 किलोमीटर हो गए, 552 भी है वो मीटर्स ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट 29 किलोमीटर 30 मीटर, ठीक है, मीटर में 2 ही नंबर्स हैं।
अब इनको मीटर्स में चेंज करना है। ओके, ये तो पहले ही मीटर में है, इसको मीटर में और कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 29 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 29,000, 30, अब 29,000 ये, और 30 मीटर और 30 को इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 29,030 मीटर, 29,030, 30। नेक्स्ट 32 किलोमीटर 359 मीटर, ये पहले से ही मीटर में है, इसको कर लेते हैं 32 किलोमीटर में 32,000 मीटर हो जाएंगे। 359 और ऐड कर दीजिए, 32,359, 32,359 मीटर। ओके, नेक्स्ट नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लेंथ्स। लेंथ को किस तरह से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं? इन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉलम मेथड से। अगर यूनिट्स आपको किलोमीटर मीटर में दी है, किलोमीटर का अलग कॉलम होगा, मीटर का अलग कॉलम होगा, मीटर्स मीटर्स में ऐड होंगे, किलोमीटर किलोमीटर में ऐड होंगे, और जो आपकी ये लेंथ्स के नंबर्स हैं इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नंबर्स की तरह ही होता है। अभी देखेंगे हम। देखिए, साजी सॉ ऑन हिज स्मार्टफोन दैट ही वॉकड 3 किलोमीटर 450 मीटर इन द मॉर्निंग। साजी ने अपने स्मार्टफोन में देखा कि उसने वॉक किया है 3 किलोमीटर 450 मीटर्स। देन एंड अनदर 4 किलोमीटर 600 मीटर इन द इवनिंग में उसने 4 किलोमीटर 650 मीटर वॉक किया। हाउ मच डिड ही वॉक इन द होल डे? बताइए पूरा दिन वो कितना वॉक किया उसने। हाउ वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। ओके, तो हम इसमें देखेंगे, हम किलोमीटर भी है मीटर भी है, हमने एक कॉलम किलोमीटर का बनाया, एक मीटर का बनाया। मॉर्निंग में इतना वॉक किया, इवनिंग में इतना, टोटल कितना वॉक किया जब ये फाइंड करना है, तो मॉर्निंग में जितना किया, इवनिंग में जितना किया, दोनों को हम ऐड करेंगे। लिखते हैं 3 किलोमीटर, किलोमीटर के नीचे 3 रखा, 450 मीटर्स, यहाँ पर 450 लिख दिया। 4 किलोमीटर, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, 650 यहाँ पर रख दिया। नॉर्मल ऐड करेंगे, 0 + 0 0, 5 + 5 10, 0 1 कैरी हुआ, 6 + 4 10 और 1 11। ये जो 1 है ये यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 4 5 6 7 और +1 8। ये नेक्स्ट स्टेप में बताया होगा बेसिकली उन्होंने। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल एडिशन है, इसको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम नॉर्मल ऐड करते हैं, यहाँ पर अगर नंबर ज़्यादा हो गए उनको कैरी करके आप आगे भी ले जा सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिशियंस आर चेंजिंग द केबल इन अ हाउस। एक घर में इलेक्ट्रिशियंस केबल चेंज कर रहे हैं। दे नीड 63 मीटर ऑफ केबल फॉर दिस पर्पज़। उसकी पूरा जो केबल चाहिए उनको चेंज करने के लिए केबल को, उसकी लेंथ है 63 मीटर। दे यूज्ड 16 मीटर 75 सेंटीमीटर केबल इन द फर्स्ट रूम। पहले ही रूम में उन्होंने 16 मीटर 75 सेंटीमीटर केबल यूज़ कर लिया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द केबल लेफ्ट? तो कितनी लेंथ केबल की अभी बची है? देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होते हैं, 2-3 मेथड्स गिवन है। हम सिंपल करेंगे, 2 कॉलम्स बनाते हैं, इसमें भले ही मीटर हो लेकिन दूसरे में मीटर और सेंटीमीटर दोनों हैं। एक कॉलम हमने बनाया मीटर का, एक कॉलम हमने बनाया सेंटीमीटर का। यहाँ पर है 63 मीटर, 63 मीटर लिख दिया। टोटल इतनी वायर है, इतनी यूज़ हो गई मान लीजिए, बची कितनी जब आपको ये बताना है, तो टोटल वायर से जो यूज़ हो गई उसको माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए, तो आपको रिमेनिंग वायर मिल जाएगी। अब माइनस करना है 16 मीटर, ठीक है, यहाँ पर 16 लिख दिया, और 75 सेंटीमीटर, यहाँ 75 लिख दिया। अब माइनस किससे करें? सेंटीमीटर तो है ही नहीं, अगर सेंटीमीटर नहीं है तो आप यहाँ पर 2 0 लगा सकते हैं। 63 मीटर को अगर हम लिखे 63 मीटर 0 सेंटीमीटर, तो बात एक ही है। 2 0 लिखने का मतलब भी तो यही हुआ ना, सेंटीमीटर नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई यूनिट अगर मिसिंग है, छोटी यूनिट, और हमें ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए वो चाहिए, तो वहाँ पर आप 0 पुट कर सकते हैं। ओके, अब हम माइनस करते हैं। 0 - 5 नहीं होगा, यहाँ जाएगा बोरो करने, यहाँ पर भी नहीं है। तो नंबर में जैसे नेक्स्ट नेबर के पास जाता है, ये 3 के पास जाएंगे, 3 से लेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ सिंपल वही 10 हो जाएगा, फिर ये उधर देगा 9 10, 10 - 5 5, 9 - 7 2, 2 - 6 नहीं होगा, यहाँ से बोरो किया 12,
12 माइनस 6 6, 5 माइनस 1 4। आंसर है 46 मीटर 25 सेंटीमीटर। इतनी वायर उसके पास बची है। अब देखिए यही है फाइनल आंसर, 46 मीटर 25 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट। ना अभी क्वेश्चन आंसर्स हैं, चलिए इनको कर ही लेते हैं। लेट अस डू। रानी हैज़ 2 रेड कलर्ड रिबन बॉल रोल्स। रानी के पास 2 रेड कलर के रिबन रोल्स हैं। पहले की लेंथ है 3 मीटर 75 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ है अनदर 2 मीटर, एक और है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर का। ओके, हाउ मच रिबन डज शी हैव? बताइए उसके पास कितना रिबन है। तो फर्स्ट रोल और सेकेंड रोल दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे तो टोटल रिबन आ जाएगा। तो हम कहेंगे आंसर नंबर 1, लेंथ ऑफ फर्स्ट रोल। पहले रोल की लेंथ कितनी है? ये है 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो ये मीटर का कॉलम है, ये हमारे सेंटीमीटर का कॉलम है। 3 मीटर ठीक है, 75 सेंटीमीटर। अभी तक एक और चीज़ ध्यान में हमें इसमें रखनी होती है। अभी तक क्योंकि वो प्रॉब्लम आई नहीं है कहीं पर, तो हमने डिस्कस नहीं किया है। जैसे ही कहीं पर आएगी हम उसको भी देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप सेंटीमीटर लिखते हैं तो सेंटीमीटर में 2 डिजिट्स का होना कंपलसरी है। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में, शायद से अभी नहीं है आपके कोर्स में वो, चलो ठीक है, हो सकता है कहीं आगे हो। अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पर होता 3 मीटर 5 सेंटीमीटर, कॉलम मेथड में आप 5 को कैसे लिखेंगे? सेंटीमीटर में 2 डिजिट्स कंपलसरी है, मिलीमीटर में 1 डिजिट कंपलसरी है, और जब सेकेंड नंबर पर हम अगर किसी में किलोमीटर और मीटर है, मीटर आप लिख रहे हैं तो उसमें 3 डिजिट्स होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया था, सेंटीमीटर्स को ऐड किया, सॉरी माइनस किया था, तो हमने सेंटीमीटर में, यहाँ पर मीटर में कुछ भी हो सकता है, बड़ी यूनिट में 1 हो 2 हो 3 हो, जो सेकंड यूनिट है छोटी वाली उसमें यहाँ पर 2 जीरो लगाई, 2 डिजिट्स हो गई। 75 में 2 डिजिट्स पहले से ही थी। इसके पहले हमने किलोमीटर और मीटर को ऐड किया, यहाँ पर छोटी यूनिट मीटर है, मीटर में 3 डिजिट्स होना कंपलसरी है। तो वैसे 3 थी यहाँ पर, 450 650, तो हमने ये वो प्रॉब्लम फेस नहीं की। अगर ना होती, फॉर एग्जाम्पल 45 मीटर होता तो हम उसको 045 लिखते, कभी भी 45 नहीं लिखना है। ओके, एनीवेज आगे क्वेश्चन आएगा तो तब और डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। पहले रोल की लेंथ 3 मीटर 75 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ सेकेंड रोल, उसकी लेंथ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? दोनों को ऐड करेंगे। टोटल लेंथ के लिए नॉर्मल ऐड करना है, 5 प्लस लास्ट से स्टार्ट करेंगे, वैसे 5 + 5 0, 1 कैरी हुआ, 7 + 1 8, 8 + 2 10 0, 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 2 6, क्या हो गया 6 मीटर 0 सेंटीमीटर। 0 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर नहीं है। तो हम कहेंगे क्वेश्चन था हाउ मच रिबन डज शी हैव, तो शी हैज़ 6 मीटर लॉन्ग रिबन, उसके पास 6 मीटर लंबा रिबन है दोनों रोल्स को मिलाकर। ठीक, नेक्स्ट। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन भोपाल टू सांची इज 48 किलोमीटर 700 मीटर। भोपाल यहाँ पर है मान लीजिए, सांची यहाँ पर है। भोपाल से घाट इज ऑन द वे, अच्छा ऑन द वे है ना, ठीक है, ये भोपाल है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, और ये सांची है। हमें लगा आगे भी कोई प्लेस है, लेकिन आगे नहीं है, बीच में है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। आगे है भाड़ा घाट वाटरफॉल इज ऑन द वे, रास्ते में कहीं भाड़ा वाटरफॉल है। अच्छा, इन दोनों की डिस्टेंस है 48 किलोमीटर 700 मीटर, ठीक है, भोपाल से सांची, ये जो गिवन है। इसके बीच में कहीं भाड़ा घाट वाटरफॉल है विच इज 17 किलोमीटर 900 मीटर अवे फ्रॉम भोपाल। भोपाल से वो जो वाटरफॉल है ये है मान लीजिए भाड़ा घाट वाटरफॉल, BGW लिख देते हैं शॉर्ट में। भोपाल से ये 17 किलोमीटर 900 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पे बनाते हैं घाट वाटरफॉल 17 किलोमीटर एंड 900 मीटर, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। हाउ फार इज सांची फ्रॉम द वाटरफॉल? अब बताइए इस वाटरफॉल से सांची कितना दूर है। कैसे करेंगे? लाइन से भी वैसे आप समझ गए होंगे।
अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए भोपाल से सांची की डिस्टेंस 100 किलोमीटर होती, मान लीजिए, और जो भाट भाड़ा वाटरफॉल है वो 60 किलोमीटर दूर होता भोपाल से, तो बताइए यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती, 60, और आगे कितना आप चले कि टोटल 100 हो जाए, 40। अब 40 आंसर कैसे आएगा, जब हम 100 से 60 को माइनस करेंगे। तो कहने का मतलब है इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस करना है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, टोटल डिस्टेंस 48 किलोमीटर 700 मीटर है, अगर इतनी हम हटा दें, यानी कि भोपाल से इस वाटरफॉल तक की डिस्टेंस जितनी है, अगर उसको हम यहाँ से माइनस कर दें ये, तो ये डिस्टेंस बच गई, देखिए सिर्फ इतनी, जो कि इस वाटरफॉल से सांची की डिस्टेंस है। तो फिर हमें सांची और वाटरफॉल के बीच की डिस्टेंस पता लग जाएगी, ठीक है। तो माइनस क्या करना है, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, मीटर में 3 डिजिट्स होनी चाहिए, 3 है दोनों में ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे माइनस करेंगे इसको, तो 48 किलोमीटर 700 मीटर से माइनस करना है 17 किलोमीटर एंड 900 मीटर को। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 9 नहीं होगा, बोरो कर लेते हैं, 17 हो जाएगा, 17 माइनस 9 8 होते हैं, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 1 3, 30 किलोमीटर एंड 800 मीटर। तो यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन सांची एंड द वाटरफॉल इज 30 किलोमीटर 800 मीटर। या फिर सांची इज, पूछा गया था सांची कितनी दूर है, सांची इज 30 किलोमीटर 800 मीटर अवे फ्रॉम वाटरफॉल, वो वाटरफॉल से इतना दूर है। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज गुलमर्ग गोंडोला इन गुलमर्ग। गुलमर्ग गोंडोला, गुलमर्ग जो कि कश्मीर में है, इज द सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा, उसमें दूसरे नंबर पर है ये गुलमर्ग में गोंडोला केबल कार। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, और 2 सेक्शन में उसे डिवाइड किया गया है। पहला जो सेक्शन है वो कवर करता है 2 किलोमीटर 300 मीटर, और दूसरा सेक्शन कवर करता है 2 किलोमीटर 650 मीटर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द केबल कार, ये केबल कार होता है। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया केबल कार ने, केबल कार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए पार्ट 1, और ये फिर आगे यहाँ से यहाँ तक सेकेंड पार्ट, पार्ट 2। पहला पार्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है 2 किलोमीटर 300 मीटर, और सेकेंड पार्ट कवर करता है 2 किलोमीटर 650 मीटर। आपसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस, टोटल के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे, सिंपल। तो लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट सेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट सेक्शन, किलोमीटर मीटर में है, 1 किलोमीटर का कॉलम बना लेते हैं, 1 मीटर का बना लेते हैं। किलोमीटर के साथ मीटर जो छोटी यूनिट है, मीटर में 3 डिजिट्स होनी चाहिए, 3 नंबर्स होने चाहिए, 3 है। तो 2 किलोमीटर 300 मीटर। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड सेक्शन, सेकेंड सेक्शन कवर करता है 2 किलोमीटर 650 मीटर। तो मीटर में 650 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 0 + 0 0, 5 + 0 5, 6 7 8 9, 2 + 2 4, 4 किलोमीटर 950 मीटर। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द केबल कार। सो द केबल कार कवर्स 4 किलोमीटर 950 मीटर डिस्टेंस। केबल कार इतने डिस्टेंस को कवर करती है। नेक्स्ट इज सर्कल द बिगर लेंथ एंड फाइंड द डिफरेंस। जो बिगर लेंथ है उसे सर्कल करिए और फिर डिफरेंस भी फाइंड करना है, ये तो यहीं पर कर लेंगे हम। फर्स्ट इज 11 मिलीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। आपको बताना है कौन ज़्यादा है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 10 मिलीमीटर्स, और ये कितने हैं 11 मिलीमीटर्स। कहने का मतलब है 11 मिलीमीटर ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है इसको आप सर्कल कर देंगे इस तरह से,
यस। अब डिफरेंस बताइए। डिफरेंस, दो यूनिट्स को आप तभी माइनस कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, जब उनकी यूनिट सेम हो। आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर को नहीं माइनस कर सकते, तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिलीमीटर में। तो हम कहेंगे ये हो जाएगा 11 मिलीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, या फिर आप कह सकते हैं 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो कितना हो गया, 11 माइनस 10, यानी कि 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। आगे है 26 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होंगे, कितने मिलीमीटर होंगे, सॉरी 20, क्योंकि 1 में 10 होते हैं। ये है 20 मिलीमीटर और ये है 26 मिलीमीटर। कौन ज़्यादा है, 26 मिलीमीटर ज़्यादा है। अब फाइंड करिए डिफरेंस। 26 मिलीमीटर से हम माइनस करेंगे 20 मिलीमीटर को। है 2 सेंटीमीटर बट हमने उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 26 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 6 मिलीमीटर। आगे है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 201 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 20 में कितने हो जाएंगे, 200। तो 200 ज़्यादा है मिलीमीटर, या फिर 201 ज़्यादा है। अब माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा बड़ी यूनिट से छोटी को माइनस करते हैं। तो 201 से माइनस करेंगे 200 को, ये 201 है और इसमें 200 मिलीमीटर हो जाएंगे, तो आंसर बचेगा 1 मिलीमीटर। ओके। आगे है 1020 मिलीमीटर और ये है 1 मीटर। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ये मिलीमीटर है, इस मीटर को भी हम मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे कर लेते हैं, डी पार्ट का आंसर है ये। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100। हमें चेंज करना है मिलीमीटर में। अब इसे हम चेंज करेंगे मिलीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हो जाएंगे, 100 इंटू 10, बाद में एक ज़ीरो लगेगी 100 के, यानी कि 1000 मिलीमीटर। क्लियर है। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, फिर मिलीमीटर में। ये है 1020, ये 1000 हो गए, तो कौन ज़्यादा है, 1020 ज़्यादा है। अब माइनस करते हैं 1020 माइनस 1000 मिलीमीटर, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 का डिफरेंस हो जाएगा, 20 मिलीमीटर। ये है 2 मीटर 245 सेंटीमीटर। 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 200, क्योंकि 1 मीटर में 100 होते हैं। तो 200 ज़्यादा है, 245। अब हम 245 से जो ज़्यादा है उससे कम को माइनस कर देंगे। ये 245 है, इसमें 200 है, तो ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। 5678 मीटर, ये है 6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 6 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 6000। 6000 ज़्यादा है या 5600 700, 6000 ज़्यादा है, तो इसको आप सर्कल करेंगे। फिर 6000 से माइनस करेंगे 5678 को, और इसे माइनस करना पड़ेगा इस तरह से। चलिए यहाँ से बोरो करके जाएगा 10, यहाँ 9 बचेगा, 10 9 10, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 5 0, 322। क्या चीज़, क्या थे ये, सबको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, 322 मीटर। आगे है 6 किलोमीटर 1480 मीटर, ये है 7 किलोमीटर 4079 मीटर। चलिए पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर ले, छोटी यूनिट वही है। इसमें किलोमीटर भी है, मीटर भी है। तो 7 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 7000, और 479 कितना हो जाएगा, 7479। सिंपल यही। अब इसमें देखते हैं, 6 किलोमीटर में 6000 मीटर और ये है 1480, इसमें 1480 और ऐड कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6000 प्लस 1700 और 480 एज इट इज़, 7480। दोनों अब मीटर हो गए। अब बताइए कौन ज़्यादा है, 7480 या 7479? ये ज़्यादा है, सिर्फ एक मीटर ज़्यादा है इससे, क्योंकि इसमें 80 है और यहाँ पर 79 है, तो ये 1 मीटर हो जाएगा आंसर। ओके,
इस तरह से जो भी कन्वर्जन आपने सीखा है मेंटली उसको सॉल्व करेंगे। अगेन क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैथ्स में आपको सोचना है कि वो कैसे सॉल्व आप करेंगे, कोई भी एक तरीका नहीं है। आप देखेंगे एनसीईआरटी में हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, तो कोई फॉर्मूला आप नहीं रट सकते हैं। प्लस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक से हो, यहाँ पर आपको सिर्फ उन्हें सॉल्व करना सीखना है। वैसे एक ही टॉपिक बचा है छोटा सा, नहीं एस्टिमेशन भी है, चलिए नेक्स्ट में ही करेंगे, अभी हाफ एन आवर होगी ये वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।